हेलो गाइस, फिल्मों के फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिर्जापुर सीजन 3 5 जुलाई को आने वाला है, जिसका टीजर अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। और ये टीजर देखते वक्त एक बात मेरे दिमाग में आई कि आखिर क्यों मिर्जापुर इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर शो है। वो क्या स्पेशल चीज है इस शो के अंदर जो इसे ऑडियंस का इतना फेवरेट और अब तक की इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज बनाती है। और इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिर्जापुर की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि इस सीरीज ने ही इंडिया में वेब सीरीज या वेब शोज की शुरुआत की। हाँ, मैं मानता हूँ कि मिर्जापुर से पहले सेक्रेड गेम्स और ब्रीथ जैसे शोज आ चुके थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ने इंडिया में वेब सीरीज देखने की शुरुआत मिर्जापुर से ही की है। तो जहाँ एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियंस के पास सिर्फ मूवीज ही एक ऑप्शन था, ऑडियंस के लिए OTT एक वरदान की तरह आया, जिसमें अनलिमिटेड कंटेंट था और लॉन्ग रनिंग एंटरटेनमेंट भी। यही नहीं, इसमें ना कोई सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम थी और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शंस था, कोई बाउंड्रीज भी नहीं थी, प्लस एक बिग स्क्रीन का झंझट भी नहीं था। इन शोज के लिए अब आपको सिनेमा घर जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि OTT आपके घर आ चुका था। तो इंडिया में OTT की एक्साइटमेंट बढ़ी और जब लोगों ने शोज देखना शुरू किया तो उन्हें मिला द वन एंड ओनली मिर्जापुर। इसीलिए OTT को लेकर जो ऑडियंस का इंटरेस्ट था, जो उससे होप्स थे और डिमांड्स थी, उसका प्रॉफिट मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज को हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मिर्जापुर सिर्फ इसलिए इतना पॉपुलर है कि उसको OTT रिलीज की शुरुआत में देखा गया, तो ये इस सीरीज के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। कहना गलत नहीं होगा कि OTT ने जितना मिर्जापुर को इफेक्ट किया है, उससे कई गुना ज्यादा मिर्जापुर ने OTT को इफेक्ट किया है। जलवा है हमारा। क्योंकि लोग मिर्जापुर देखने आए जरूर OTT की वजह से थे, लेकिन इस शो की राइटिंग और इस शो का कंटेंट ही ऐसा था कि इंडिया में लोग आज तक OTT के इतने बड़े फैन बने हुए हैं। और यही मेरा इस शो की पॉपुलैरिटी को लेकर दूसरा पॉइंट है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि वेब सीरीज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, और यह सीरीज इसी चीज का फायदा उठाती है, क्योंकि इस सीरीज ने उस टाइम पर कंटेंट की बाउंड्री को तोड़कर R-rated कंटेंट हमें पेश किया था, जिसमें बहुत गाली गलौज थी, अडल्ट सीन्स थे और बहुत खून खराब और वायलेंस भी था, जिनके लिए मिर्जापुर उनकी पहली सीरीज थी। उन्होंने फॉर श्योर इससे पहले ऐसा कंटेंट तो कभी भी नहीं देखा होगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बिल्कुल नया था, यूनिक था और बहुत शॉकिंग भी था। और जब सिनेमा में कंटेंट की बाउंड्रीज को तोड़कर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उनके दो ही रिजल्ट निकलते हैं, या तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है या वो बहुत बड़ा फ्लॉप बन जाता है। जैसे जब हॉलीवुड में वेब सीरीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर गेम ऑफ थ्रोन्स नाम की सीरीज ने कंटेंट की सारी बाउंड्रीज को तोड़कर एक अलग लेवल की स्टोरी प्रेजेंट की थी, और वो आज के टाइम पर वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज में से एक है। मिर्जापुर के मेकर्स ने भी एक ऐसा ही टफ एक्सपेरिमेंट इस शो के साथ किया, और रिजल्ट तो आप सबके सामने ही है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी का आखिरी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इसके कैरेक्टर्स एंड राइटिंग। मिर्जापुर के कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही रियल फील होते हैं, जिसका बहुत बड़ा रीजन एक्टर्स की एक्टिंग को भी कहा जाता है। चाहे ये गैंगस्टर का रोल हो या फिर एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट का जो बुरे काम से बचना चाहता है, सभी कैरेक्टर्स को बहुत क्लेवरली लिखा गया है। अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी टेलिंग भी बहुत एपिक है। मतलब मुझे ये कहने में जरा भी डाउट नहीं है कि मिर्जापुर सीजन 1 की जो स्टोरी टेलिंग है वो इंडिया की अभी तक की जितनी भी वेब सीरीज बनी है उनमें नंबर 1 है। सभी एपिसोड को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, खासकर लास्ट एपिसोड तो ट्विस्ट और कॉमेडी से भरा हुआ था। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऐसी आउटस्टैंडिंग स्टोरी जब अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और मीम मटेरियल डायलॉग से मिलती है तो उसका रिजल्ट निकलता है मिर्जापुर। यही कारण है कि मिर्जापुर आज के टाइम पर सिर्फ एक सीरीज नहीं रही है, बल्कि लोगों के लिए एक इमोशन बन चुकी है। इसके डायलॉग हमारी डेली लाइफ में यूज होने लगे हैं और इसके कैरेक्टर्स के एडिट की स्टोरी हर हफ्ते डल जाया करती है। दोस्तों, ये तो था एक वीडियो द ग्रेट मिर्जापुर सीरीज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथ ही इस सीरीज में आपका कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।